हेलो फ्रेंड्स, फ्री एंड ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए बैंकिंग और एसएससी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि डेली 8 से 10 क्वेश्चन इस चैनल पे हम अपलोड कर सकें। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार देखा होगा और कई बार आपको छोड़ भी देते होंगे और कई बार इसको आप लॉन्ग मेथड से करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आप आज इसके लिए आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर है, वो गुड्स बेच रहा है और वो उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है और 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसको अपना एमपी कितना रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो सीपी लेंगे और एसपी लेंगे, ठीक है। दो चीज़ें होती है, सीपी और एसपी। सीपी मतलब वो कितने का खरीद रहा है और एसपी मतलब वो कितने का बेच रहा है। तो जब भी आप सीपी लेंगे तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपको डिस्काउंट का रेट दिया है उसको आप सीपी से माइनस कर देंगे। और जितना भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है आप वो 100 में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि आपको 20% डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस 20 80, और आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है 10% का, तो 100 प्लस 10 110। तो आप देखेंगे कि सीपी आपका 80 आ गया और एसपी आ गया 110। तो अब वो कह रहा है कि उसे तो उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक रखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है 30 का। तो अब निकाल लेंगे 30 अपॉन में 80 इंटू में 100। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 3/8 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो 1/8 होता है, 1/8 का फ्रैक्शन होता है 12 1/2, ठीक है। तो 3/8 का फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए इसको अगर ऐसे करें, 12 और 1/2 अलग अलग लिख लें और दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे तो 36 3/2। लेकिन 3/2 फ्रैक्शन कभी लेते नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा छोटा होना चाहिए नीचे वाले से। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, 36 प्लस 1 प्लस 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 37 1/2%, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आपने कई बार देखा होगा उसको पेपर में। तो चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो पैसे हैं वो टाइम्स में बढ़ते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई मनी 1 साल में डबल हो रही है तो 2 साल में 4 टाइम्स हो जाएगी, 3 साल में 8 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर इसको यूँ देखें कि कोई मनी स्टार्टिंग में 1 टाइम थी, 2 की पावर 0 यानी 1 टाइम, तो उसको 2 की पावर 3 जाने में यानी कि 3 पावर बढ़ाने में कितना टाइम लगा। तो 3 पावर बढ़ाने में उसको 3 ईयर लगा, जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 पावर बढ़ाने में 3 ईयर लगा। तो वैसे ही 1 पावर बढ़ाने में कितना लगा 1 ईयर। तो ऐसा आपको पता है कि 64 टाइम्स क्या होता है, 2 की पावर 6 64 होता है। तो इसको 6 पावर बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा 6 ईयर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको आपने कितने आसानी से सॉल्व कर लिया इस ट्रिक की सहायता से कि 0 से 3 पावर बढ़ाने में लगते हैं 3 साल, तो 1 पावर बढ़ाने के लिए 1 साल, और 2 की पावर 6 होता है 64, तो 64 टाइम से तो जाना है हमको, तो 6 ईयर में आप कर लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन रेशो का है। ऐसा क्वेश्चन आपने पेपर में बहुत बार देखा होगा, तो चलिए इसको छोटे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2 एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 2:3।
फाइंड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो फ्रेंड आपको पता है कि ये बिल्कुल इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अगर ये पार्ट 1 है तो ये पार्ट भी 1 होगा। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो आपको इसमें दिया हुआ है जो अर्थ का रेशो है 1:2 है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का रेशो 2:3 है लैंड एंड वाटर का। तो पहला गोल्डन रूल तो ये है कि हम इनको प्लस कर लेते हैं कि टोटल मास कितना है 2:1 2:35। तो सबसे पहले तो हमको इसको बराबर करना पड़ेगा। रेशो के अंदर कभी भी हमको प्लस करना है, रेशो को माइनस करना है, कंपैरिजन करना है, तो हमको पहले इनके टोटल को बराबर करना होता है। तो क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो इसको 15 बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है जो पूरा अर्थ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का डबल है। कैसे? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू 1 है और पूरे अर्थ की वैल्यू 2 है, तो यानी ये डबल है। तो अर्थ को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये इसका हाफ है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाया और उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया, तो जिससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए उसी चीज़ को हमको अंदर मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों से और इन दोनों से। जैसे कि 5 × 2 10, 3 1 3, तो 10 को हमको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और इससे करवाना है, 3 को इससे करवाना है और इससे करवाना है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हम अर्थ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देखो 10 से इसको कराएंगे तो 10 लैंड और वाटर का, 10 को इससे करवाएंगे तो 10, 10 को इससे करवाएंगे तो 20, वैसे ही 3 को इससे करवाएंगे तो 6 और 3 को इससे करवाएंगे तो 9। तो देखिए पूरे अर्थ के हमको आगे रेशो आ गया, पूरे अर्थ के अंदर से हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे तो साउथ हेमिस्फीयर का रेशो आ जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4 और 20 में से 9 गया 11, तो 4 × 11 4:11 सॉरी आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को खुद से करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है और ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, तो इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एसएससी के साथ बैंकिंग में भी कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹1, हाउ मैनी फॉर ₹1 डिड ही सेल टू गेन 25%। तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ पहले कि जो प्राइस और क्वांटिटी, तो प्राइस और जो क्वांटिटी में जो रेशो रहता है ना वो हमेशा अपोजिट का रेशो रहता है। जैसे कि अगर प्राइस का रेशो 1:2 है तो क्वांटिटी का रेशो 2:1 रहेगा। और जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सीपी और एसपी से कर रहे हैं, या एसपी और एचपी से भी कर सकते हैं, जो मैं आने वाले वीडियो में भी आपको समझाऊंगा जब मैं इसके और टिपिकल क्वेश्चन लूँगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि जो प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशो रहता है ना वो हमेशा अपोजिट का रहता है। और इसका कैसे यूज़ करेंगे हम ये आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए आपको बोल रहा है कि जो मैन परचेज कर रहा है ऑरेंज वो ₹1 के हिसाब से कर रहा है। तो देखिए उसमें 1 का तो इतना यूज़ होगा नहीं, हम यहाँ पे जो हमको परसेंट दिए हुए हैं 25%, हम उसकी बात करते हैं। तो अगर इसको हम सिंपल भाषा में 25% को ऐसे बोलें तो ये बोल सकते हैं हम कि 25% यानी अगर वो 100 रुपये की चीज़ खरीद रहा है तो 25% प्रॉफिट लेने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, 125 में। तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो अगर वो 100 का खरीद रहा है तो 125 का बेचेगा। तो क्वांटिटी का रेशो क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट। देखिए पैसों काट लेते हैं। देखिए प्राइस का रेशो 4:5 है तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा 5:4। और आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन है कैसे कि वो ₹1 में 25 संतरे खरीदता है, 25 की दर से खरीदता है। तो आपको 5 की वैल्यू कितने की बने क्वेश्चन में 25, क्योंकि खरीदा है एलसीपी, खरीदा है सीपी, तो 5 की वैल्यू 25 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। वैसे ही एसपी आप निकाल सकते हैं आराम से। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी ×5, 4 × 5 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर वो ₹1 में 20 संतरे बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा 25% का।
तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करते तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता, पर आपने इसको शॉर्ट तरीके से किया तो ये बहुत ही जल्दी 15 से 20 सेकंड, 15 सेकंड भी ज़्यादा है, 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इसको आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन रेशो का है, ये क्वेश्चन भी रेशो का है। तो द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम 5 years ago was 2:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years वुड बी 3:4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। तो देखिए फ्रेंड, आपको पता है कि उनकी प्रेजेंट तो हमको देने रखी, कोई निकालनी है हमको, लेकिन ये दे रखा है कि 5 years पहले, 5 years पहले और 5 year बाद। तो देखेंगे हम, राम को आर लिख लेते हैं इनिशियल से, श्याम को एस। तो 5 years पहले रेशो कितनी थी? 2:3 और 5 years लेटर वुड बी 3:4। तो आपको करना क्या, इनका देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो अगर हम ईयर्स में देखें तो प्रेजेंट 5 years पहले और 5 years बाद, एंड इन दोनों का डिफरेंस 10 years का हो गया। आप इनको प्लस कर लें तो 10 years का हो गया। और इनका डिफरेंस देखें तो 1 का डिफरेंस है, और इनका डिफरेंस 1 का डिफरेंस है। तो आपको पता चल गया कि 1 के डिफरेंस यहाँ पे 10 के डिफरेंस के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 years। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 years आ गई, तो 3 की निकाल सकते हैं आप 30, वैसे 2 की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 20। तो आपको इतना पता लग गया कि राम और श्याम की 5 years पहले एज 20 और कितनी थी? 30। तो 5 years बाद यानी प्रेजेंट में उनकी एज कितनी होगी? दोनों तरफ 5 प्लस करना है। तो आप देखेंगे कि 25 और इसकी 35। तो अब इनकी टोटल क्वेश्चन में सम कुछ है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्लस कर देंगे 60, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स जो अगला क्वेश्चन है वो स्पीड एंड टाइम का है, समय और दूरी का। तो करते हैं इसको। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, अ बॉयज गोज टू स्कूल एट 3 km/h एंड रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 2 km/h। इफ ही टेक्स 5 hours इन ऑल, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज टू स्कूल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आप करिए क्या, इसका बिल्कुल सिंपल तरीका करने का, कि आपको 3 km/h स्पीड दोनों की गिवन है, एक की 3 km/h, एक की 2 km/h। तो आप इन दोनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 6। यानी हमने अपनी तरफ से ही डिस्टेंस को क्या मान लिया, 6 किलोमीटर मान लिया। तो देखिए, अगर ये 3 की स्पीड से जाएगा 6 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगा? 2। और वो 2 की स्पीड से 6 किलोमीटर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 3। तो अब देखिए 2 आवर यहाँ लग रहा है और 3 आवर यहाँ लग रहा है। तो आप देखेंगे कि इनको टोटल कितना लग रहा है? 5 hours। और क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ क्वेश्चन? 5 hours। तो इस क्वेश्चन में तो आपका 5 hours की वैल्यू 5 hours आ गई, तो आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर ये मैच नहीं होता, और तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसको 6 किलोमीटर को हम 12 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, तो 3 किलोमीटर की स्पीड से 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है? इसको अगर हम हटाने में थोड़ी देर के लिए, तो 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता? 4 hour। 2 की स्पीड से 12 जाने में कितना टाइम लगता? 6 hours। टोटल देखेंगे आप कितना लग रहा है? 10 hours। 10 की वैल्यू कितनी दी है? 5 hours। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई हमारे पास 5/10 यानी 1/2। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 × 1/2, 6 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बाई चांस आपका मैच कर गया तो आंसर सीधा आ गया। अगर नहीं मैच करेगा तो आप सीधा इस तरीके से कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 किलोमीटर से, तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वो जो अलजेब्रा से है। बैंकिंग में तो ये नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी के अंदर अलजेब्रा काफ़ी क्वेश्चन अलजेब्रा के पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन अलजेब्रा का है। तो देखिए, जब भी आपको x + 1/x की वैल्यू √3 दे रखी हो और आपको ये निकालने का हो, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि आपको पता चल जाएगा कि जब x + 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो अगर आपको पता लग गया कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 है, तो आप देखिए x की पावर 6
और जब हम 5 करेंगे तो क्या होगा, -1 की पावर 5। और जब भी -1 या माइनस में कोई भी संख्या नंबर हो तो उसकी हम पावर ऑड होता है तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। तो -1 की पावर 5 -1। और वैसे x की पावर 24 देखें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि x की पावर 6 की पावर 4, तो हो जाएगा -1 की पावर 4। और जब भी -1 की पावर एक इवन नंबर होता है तो हमेशा आंसर प्लस का वन आता है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि -1 और +1 जब उनको प्लस करेंगे यहाँ पे हम आपस में कट जाएंगे, तो उनको आपस में हम काट देते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि जो 6 का पावर जो डिफरेंस होता है ना, अगर पावर के अंदर डिफरेंस 6 का हो, जैसे यहाँ पे देखना है 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, तो आपस में कट जाएंगे। जैसे अभी आपको प्रूव करके दिखाया मैंने। तो आपको करना क्या है पेपर के अंदर कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको बस देखना है कि 6 की पावर का डिफरेंस कहाँ बन रहा है, तो उनको आपस में काटते जाइए आप। देखिए इससे ये कट जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास क्या बचा, इससे ये कट चुका है, इससे ये कट चुका है। तो x की पावर 6 और +1, तो अभी मैंने बोला कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1 और +1 तो गिवन ही है। तो -1 और +1 क्या होगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि आपने क्वेश्चन कितनी जल्दी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियो अपलोड करूं तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करके उनको भी फ़ायदा पहुँचा सकूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।